तो राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरिता यादव ब्लॉग में। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉगर सरिता यादव। मैं साइड से बोल रहा हूँ। तो देखिए बगल से ये भी जरूर बोलेगा, आप लोगों का स्वागत तो मेरा दक्ष जरूर करता है। तो देखिए मैं तैयार हूँ, ब्लॉग बनाने जा रही थी, सॉरी ब्लॉग नहीं, मैं रील शूट कर रही थी। तो उसकी वजह से मैं तैयार हुई थी साड़ी वाड़ी पहन के। वही मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैं साड़ी पे कभी भी मैच ब्लाउज पहनती हूँ, मैं कभी भी अपनी पूरी तैयारी नहीं रखती और बस ऐसे जैसे तैयार होकर रील शूट करने लग जाती हूँ। तो फिर मैंने जब तैयार थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें हो जाए। तो बस मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करने लग गई, क्योंकि कभी कभी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, कहीं जाती हूँ तभी बनाती हूँ। घर में बैठ जब घर का डेली रूटीन नाम है, बट डेली रूटीन कभी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं आज तक। तो बस यही छोटी मोटी गपशप थी आप लोगों के साथ में। और देखिए ये गपशप बहुत लंबी हो गई, क्योंकि बैठे बैठे मैं कितना कुछ उस समय मैं बोल दी थी कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उस समय क्या क्या आप लोगों से बोला था। तो दोस्तों कोई आ गया था, इसलिए मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी घड़ी दिखा रही हूँ कि इस बार मैंने घड़ी ली थी जब मुंबई हम गए थे शॉपिंग करने। क्योंकि मैं हमेशा दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन अब मैंने सोचा चलो घड़ी पहनते हैं। तो मैं बाहर आ गई दिखाने के लिए कि दक्ष कितनी मस्ती करता है। जब देखो तब वो गेट के पास आके खड़ा हो जाता है खेलने के लिए और दोस्तों को बुलाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे अपने बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। अभी तो इंतज़ार कर रहा है सबका, गेट के पास खड़े होके सब दोस्त इकट्ठा हों तब खेलने जाए। और सब लोग बस शाम के समय, जिस दिन इसको कोचिंग नहीं जाना रहता है उस दिन ये खूब खेलता है, खूब मस्ती करता है। क्योंकि आज इस कोचिंग वाले सर इसके साथ दवा लेने चले गए थे, तो ये कोचिंग नहीं गया और इसकी छुट्टी थी। देखिए सब बच्चे आ गए और एंजॉय होने लगा इन लोगों का। ये मस्ती चल रही है, पतंग उड़ा के पतंग बस पकड़ रहे हैं ऐसे ये लोग। तो ये वाला जीवन सबसे अच्छा बेस्ट जीवन है। फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे तो घर का काम भी करना था। रील शूट हो गई, बाहर खड़े होकर थोड़ी देर बात हो गई अगल बगल। फिर अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े उठाने, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वो भी है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश होती है कभी धूप होती है। तो इसलिए मैं चली गई छत पे कपड़े उठाने के लिए। हालांकि आज धूप अच्छी थी, लेकिन शाम के समय थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था। फिर मैं छत पे आई हूँ, सब कपड़े उठा के और ले जाके अंदर रखना पड़ा। मुझे सबसे बोर काम यही लगता है, सबसे मतलब मेरे कपड़े एक बार धुल के डालना पसंद है, पर उसको उठा के तैयार रखना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी मैंने अपना ये काम किया और कपड़े उठा के लाके मैंने नीचे रखे। ये देखिए, और मेरा मुंह इसीलिए बना हुआ है क्योंकि मुझे छत पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है कपड़े उठाने के लिए। और सब बहुत अच्छे से सूख गया, वो बता रही कि धूप अच्छी थी, कपड़े मेरे सारे अच्छे से सूख गए। फिर चलिए अब एक काम बचा हुआ है चाय का। तो अब इसके बाद फिर चाय वाय बनेगी, क्योंकि चाय के बगैर तो सब कुछ अधूरा है कि नहीं। हम लोग बगैर चाय के अधूरे अधूरे से रहते हैं, शाम होते ही मुझे चाय चाहिए। तो बस मैं उसी के लिए नीचे आ गई अंदर कि अब दक्ष खेल के आएगा फिर हम लोग बढ़िया से चाय पियेंगे, क्योंकि आज तो उसको कहीं जाना था नहीं। और ये लो फिर मैं थक गई। मैं ये कह रही देखो मैं दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ, कभी रील शूट करना है, कभी ब्लॉग बनाना है, कभी घर के काम भी करने होते हैं। और ये देखिए फिर मैंने अपने फटाफट साड़ी वाड़ी चेंज करके और दक्ष से बातें कर रही थी। ये मैं बात कर रही थी कि कितनी गर्मी होने लग गई है कि पंखा चलाना पड़ रहा है। और ऐसा गर्मी नहीं हुई थी, किसी रीजन की वजह से पंखा चालू किया था, शायद मैंने पोछा लगाया था सूख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने पंखा चालू करा था। तो मैं वही दिखा रही थी कि देखो कितनी गर्मी है कि पंखे चालू करने के समय आ गया है। और दूसरा एक चीज़ और दिखा रही थी कि जो मेरे पीछे जो ये ग्रीन सा और पर्दे वर्दे लगे थे ना, तो मैं उसके बारे में बता रही थी कि मैं जब बीमार हुई थी उसके पहले मैंने ये लगाया था, तो मैंने यहाँ कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। बस उसी के बारे में मैं बता रही थी इसमें कि मैं इसको निकाल दूँगी, शायद ये नहीं मतलब यहाँ वीडियो बनेगा, क्योंकि कोशिश तो करती हूँ मैं बनाने की, लेकिन यहाँ मैं बना ही नहीं पाती हूँ। क्या हुआ? तो कुछ नहीं बेटा, अब देखो बगल से इसने भी बोल दिया क्या हुआ। तो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रही थी। और उसके बाद अब जाके बस फटाफट मैंने चाय बनाई। और ये तो बहुत लंबा मैंने भाषण नहीं लगाई, उसी बेस पे कि इसको मैं हटाऊंगी कि नहीं हटाऊंगी, बस वही डिस्कस कर रही थी मैं आप लोगों से। और उसके बाद देखिए फिर चाय बनाई मैंने और माँ बेटे
वो भी हम अंदर आज चाय पीने नहीं बैठे, आज हम बाहर अपने जहाँ लॉबी है वहाँ बैठे थे चाय पीने के लिए दोनों जन। और हम लोग भाकरवड़ी खा रहे थे। हाँ, ये मुंबई से लेके आई थी मैं भाकरवड़ी, तो हम लोग वो ये भाकरवड़ी वहाँ बैठ के खा रहे थे। देखिए फटाफट चाय पी, और जब हम चाय पी रहे थे तभी दक्ष के कोचिंग से फ़ोन आ गया कि सर आ गए हैं, उसको कोचिंग आना है 4 बजे। फिर ये देखो दक्ष जल्दी भाग के कोचिंग जा रहा है। मैं उससे कह रही थी इतनी जल्दी भाग के मत जाओ, आराम से जाओ, पर ये लड़का सुनता नहीं है। फटाफट ये भाग के कोचिंग जाने लगा, लेकिन देखिए कुछ देर के लिए रुक गया क्योंकि इसने बैग खुली छोड़ी थी। फिर अभी ये जाएगा कोचिंग। तो फिर दोस्तों बने रहिएगा हमारे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे ब्लॉग को, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने मिलेंगे। तुम भी बोलो दक्ष कुछ तो नहीं बोलोगे? दक्ष हंस रहा है, ये देखो।